सबके लिए उपलब्ध हूँ। कोई किसी तरह का भेदभाव हमसे मत करिएगा कि क्या पार्टी है क्या जाति है। आप सबके विधायक हैं पूरे बक्सर के, तो आप बेहिचक आप हमको वोट दिए नहीं दिए वो बात पुरानी हो गई, लेकिन हम आपके सेवा में है, हमारी एनडीए सरकार आपके सेवा में है। आप मुझे कभी भी अप्रोच करिए, हम आपका काम उसी तन्मयता से करेंगे जैसे अपने वोटर्स का या अपने लोगों का करिए, वैसे सबके लिए हम काम करेंगे। 9288012121 9288012121। अब कानून को, अगर कानून के तौर पे बुलडोजर चलना चाहिए तो बुलडोजर भी चलेगा, लेकिन कानूनी कोई भी पुलिस पे फायरिंग करता है या पुलिस पे मतलब अटैक करेगा तो पुलिस का जो बंदूक को पीठ खुजाने के लिए थोड़ी है, वो भी काम में लगाया जाएगा। मेरा नंबर जारी करने का कारण यही था कि कोई भी जब चाहता है रात को 2 बजे भी, तो अब हम भी इंसान है, हो सकता मिस कर गए तब, लेकिन उसका बात सुनने के लिए कोई होना चाहिए। नहीं तो अब नेतागिरी करना है तो फिर तो वो झूठे का पीठ ठोकते रहिए, लोगों को बहलाते फुसलाते रहिए, वो नहीं करना है। काम नहीं हुआ नहीं तो ये नहीं आता ना, आप एक नंबर देते और आप 350 लोग आ जाते हैं बताने के लिए प्रॉब्लम है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए था। अब मान लीजिए जब मैं इस जगह को छोड़ूंगा और मेरे छोड़ते ही अगर 100 आदमी आ जाता है कि काम नहीं हुआ, तो मतलब मैं भी फेलियर हूँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम जाति पाति तोड़ के वोट मिला है, और इसके बाद अगर हम लोग काम ना कर पाए तो ये मेरा दुर्भाग्य होगा। और बाकी जो प्रावधान है, जो पुलिस का काम है, जो प्रशासन का काम है, जो म्यूनिसिपल बॉडीज का काम है, इसके लिए हम लोग उनको फॉलो अप करेंगे और ये सारे काम को हम लोग पूरी तरह से कराएंगे। चुनौती नहीं है, ये मैं पहले भी कर चुका हूँ, तो इस मतलब विधायक के रूप में नहीं बट और तौर पे तो किया हूँ। तो प्रॉब्लम्स बहुत है, ये देख के ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत सा काम रुक गया है, थम गया है, बहुत सारे इश्यूज है जिसको लेके उठाने हैं और हम लोग करेंगे। यहाँ पे बस यही है कि अब इतना बढ़िया एक संकल्प बिहार सरकार ने लिया है कि और इतना अच्छा मैंडेट मिला है, तो अब काम ही करना है, इसके अलावा और कोई काम है नहीं। तो दूसरा है कि मैं जब देख रहा हूँ बहुत सारे जो रिक्वेस्ट भी आ रहे हैं हर तरीके से, इसको कैसे पूरा करना है, इस पे मेरा एक ऑलरेडी मैंने पहले बताया है कि एक मतलब एक एसओपी मैंने अपने लिए ड्रॉ कर रखा है कि इस पे काम कैसे करना है। दूसरा, मैं सारे जितने अधिकारी हैं इनके समक्ष ये सारे पॉइंट्स को रखूंगा, जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी इश्यूज आए हैं उसको सही तरीके से ज़मीन पे उसका इम्पैक्ट के साथ वो काम हो सके, इसका सुचारू तौर पे करेंगे। और हर वो आदमी जो, सबसे रिक्वेस्ट भी मेरा यही रहेगा अपने बक्सर की जनता के साथ कि जितने भी कानून है, मान लीजिए कि एक छोटा एग्जांपल बताएं, ट्रैफिक जाम, बहुत लोगों ने इसके बारे में इशू में बात किया है ना, गंदगी, तो इस पे हम लोग भी अपनी अपनी भूमिका को ठीक कर लिया जाए कि ट्रैफिक जाम में जैसे कि अब हम भी जाम लगाने के कारण ना बने, तो वो भी चीज़ को हमको देखना है। गंदगी फैलाने के भी कारण से हम लोग रोका जाए। और बाकी जो प्रावधान है, जो पुलिस का काम है, जो प्रशासन का काम है, जो म्यूनिसिपल बॉडीज का काम है, इसके लिए हम लोग उनको फॉलो अप करेंगे और ये सारे काम को हम लोग पूरी तरह से कराएंगे। बस यही चाहते हैं कि जनता भी हमारे साथ उसी तरह से सहयोग और सपोर्ट करे, मार्गदर्शन भी करे, ताकि वो जो काम चाह रहे हैं उसको हम लोग सही तौर पे और बहुत कम टाइम में उसको हम लोग पूरा कर सकें। हाँ, अलग अलग तरह की समस्या है इसमें, कुछ निजी समस्याएं हैं, किसी का लोन का इशू है, किसी को ट्रांसफर करवाना है, किसी के पर्सनल मतलब चीज़ों को, पर्सनल चीज़ें हैं, कुछ हैं जैसे कि रोड का मेजर इशू है कि यहाँ का जो रोड है उसका अवस्था बहुत बुरा है, ट्रैफिक जाम का प्रॉब्लम लेके आए हैं, अस्पताल का विषय लेके आए हैं, अधिकारी मनमाना कर रहे हैं इसका विषय लेके आए हैं, घुसखोरी है इसका विषय लेके आए हैं, किसी का पेंशन नहीं शुरू हो रहा उसका विषय लेके आए, इस तरह के बहुत सारे विषय हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग एज अ टीम, मतलब जितने हमारे अधिकारी हैं और हम लोग एज अ टीम अगर इस चीज़ को कानूनन तौर पे सही तरीका है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है उसको हम लोग मान के अगर काम करेंगे तो बहुत बड़े इश्यूज नहीं है। मुझे लगता है ये हफ्ते 10 दिन में सब ठीक हो जाना चाहिए। आपने हेल्पलाइन नंबर जी बिल्कुल, बहुत सारे उस पर बहुत सारे इश्यूज आए हैं मेरे पास। अभी मैं आपको बता सकता हूँ, मेरा बड़ा वाला फोन दे रहा हूँ, कहाँ है मेरा फोन? अच्छा, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरे पास हम लोगों ने उसको कैटेगराइज किया है, जो इम्पोर्टेंट कॉल्स हैं, धन्यवाद के मैसेज थे, हम लोग चुनाव जीते इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज थे, लेकिन मैंने इस पे एक वर्कआउट करवाया कि जो इम्पोर्टेंट और पॉइंट्स पे आए थे हमारे, देखिए एनालाइज्ड केस रिपोर्ट्स पे हम लोगों ने इस पे ऑलरेडी काम किया है। हाँ, सारे केसेस का हम लोगों ने एनालिसिस किया है कि क्या है, तो इसमें आपको बताते हैं कि करीब 350 केसेस है, मैटर है, जो इंपॉर्टेंट मैटर्स है जिसको हमने स्ट्रीमलाइन किया है। इसमें 18 तो बहुत मेजर टाइप्स के हैं, ओके,
और इसमें देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ना कि डिस्टिंक्ट कैटेगरीज जो हैं, अलग अलग 18 तरह के अलग अलग टाइप के मुद्दे हैं। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड 95 मैटर्स है, 95 मैटर्स है इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड। एम्प्लॉयमेंट या इकोनॉमिक इश्यूज लेके 72 मैसेजेस हैं, ऐसे 72 कंप्लेंट्स हैं। हेल्थ और मेडिकल रिलेटेड 29 ऐसे कंप्लेंट्स आए हैं हमारे पास। वुमेन एंड फैमिली लेके, अब महिला और परिवार इश्यूज को लेकर 18 ऐसे मैटर्स आए हैं। गवर्नेंस, करप्शन वगैरह से रिलेटेड 43 केसेस हमारे पास आए हैं। तो अन्य विधायकों को जारी करना चाहिए नंबर। देखिए, अब सबका अपना अपना काम करने का तरीका, कुछ लोग बिना नंबर जारी किए भी। मेरा नंबर जारी करने का कारण यही था कि कोई भी जब चाहता है रात को 2 बजे भी, तो अब हम भी इंसान है, हो सकता मिस कर गए तब, लेकिन उसका बात सुनने के लिए कोई होना चाहिए। और यही नहीं, एक व्यवस्थित तौर पे मसले को लाभ हम चल रहे हैं, कोई आके कान में बोल के चला गया तो इंसान के तौर पे पॉसिबल नहीं है। तो व्यवस्थित तौर पे जब देखिए, हम आपको कैसे भाई नंबर्स बता रहे हैं, मेरे पास हर तरह के केसेस कौन से कितने हैं, तो इस तरह से क्या होता है, व्यवस्थित तौर पे हम उनका हल दे पाएंगे। नहीं तो अब नेतागिरी करना है तो फिर तो वो झूठे का पीठ ठोकते रहिए, लोगों को बहलाते फुसलाते रहिए, वो नहीं करना है। इसीलिए ये जो व्यवस्था है ये बहुत सुचारू तौर पर काम कर रहा है। मुझे एग्जैक्टली पता है कि अब हमको काम क्या करना है। अब इसको हम कर पाए या ना पाए, उसी में मेरी अपनी मतलब जीत या हार है। या नंबर है हमारा जो इसका है 9822 है ना, 982201 नहीं, सॉरी 92880, 98 नहीं 928801221, 928801221। ये लगता है कि पिछले विधायक ने काम नहीं किया। अब नहीं, देखिए उनसे जितना हो पाया उन्होंने किया है, मैं यही कहूंगा। बड़प्पन है उनका भी, उन्होंने अपने टाइम में जितना हो सका अच्छा काम। हाँ, इससे तो यही समझ में आता है काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, बिल्कुल काम नहीं हुआ। नहीं तो ये नहीं आता ना, आप एक नंबर देते और आप 350 लोग आ जाते हैं बताने के लिए प्रॉब्लम है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए था। अब मान लीजिए जब मैं इस जगह को छोड़ूंगा और मेरे छोड़ते ही अगर 100 आदमी आ जाता है कि काम नहीं हुआ, तो मतलब मैं भी फेलियर हूँ। तो इसीलिए मेरा मानना है कि बहुत काम करने की जरूरत है और मैं सबके लिए उपलब्ध हूँ। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँ, मैं सबके लिए उपलब्ध हूँ। कोई किसी तरह का भेदभाव हमसे मत करिएगा कि क्या पार्टी है क्या जाति है। आप सबके विधायक हैं पूरे बक्सर के, तो आप बेहिचक, आप हमको वोट दिए नहीं दिए वो बात पुरानी हो गई, लेकिन हम आपके सेवा में है, हमारी एनडीए सरकार आपके सेवा में है। आप मुझे कभी भी अप्रोच करिए, हम आपका काम उसी तन्मयता से करेंगे जैसे अपने वोटर्स का या अपने लोगों का करेंगे, वैसे सबके लिए हम काम करेंगे। इस बार जो मैंडेट मिला है, हमें लगता है कि हिंदू मुस्लिम सभी लोग, सभी वर्ग से। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम जाति पाति तोड़ के वोट मिला है। और इसके बाद अगर हम लोग काम ना कर पाए तो ये मेरा दुर्भाग्य होगा। तो इतने अच्छे मैंडेट से इतना लोगों की जो मतलब क्या कहा जाए, इतने अच्छे से लोग जुड़ के आगे निकल के इन्होंने किया है। अब हमारा एक ही कर्तव्य है कि लोगों के जो सपने हैं, जो उनकी आशाएं हैं हमसे, उसको हम लोग पूरा करें और मन लगा के एकदम जरूर पूरा, मतलब तन मन धन लगा के हम पूरा करें। जी, हम लोग अपने लिए पर्सनल लेवल पे बताए तो हम अपने लिए 1 हफ्ता टाइम रखते हैं, 1 हफ्ता में करना है। जनता को मैक्सिमम 1 महीना का वक्त बताया जाता है, बहुत मेहनत का केस हो तो 3 महीने का रखते हैं, लेकिन पर्सनल अपने घर में, मतलब हम लोग जब आपस में बात करें कितने में करना है, तो 1 हफ्ता के अंदर हमको करना है। कंट्रोल होगा और मजबूती से होगा, क्योंकि अभी क्या होता था पहले कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अच्छा ऐसा नहीं बोल सकते आप कंट्रोल नहीं हुआ, तब भी बहुत कंट्रोल हुआ, जो कि पूरी तरह से जंगल राज से बाहर निकाला गया। अभी क्या है कि और बेहतर हमारा समाज जैसे से बड़ा होते जा रहा, आगे बढ़ते जा रहा, और बेहतर लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक मतलब डेडिकेटेड मिनिस्टर होगा। अब क्या है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास डेडिकेटेड गृह मंत्रालय है, तो क्या फोकस काम होगा, इंटेंसिव काम होगा। और पूरा यकीन है कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था देखिए अगले 3 महीना में एकदम मतलब वन ऑफ द बेस्ट। बुलडोजर नहीं, कानून चलेगा। अब कानून को, अगर कानून के तौर पे बुलडोजर चलना चाहिए तो बुलडोजर भी चलेगा, लेकिन कानूनी तौर पर हाँ तो होना चाहिए। अब ये बिल्कुल होना चाहिए कि जो गलत है, और अगर कोई भी पुलिस पे फायरिंग करता है या पुलिस पे मतलब अटैक करेगा, तो पुलिस का जो बंदूक को पीठ खुजाने के लिए थोड़ी है, वो भी काम में लगाया जाएगा।